नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज है 27 जून और ये दूसरा दिन है हमारा देहरादून में। तो बस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग छत पे खड़े हैं अपने घर की, और ये है सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का वीडियो। उसी टाइम पे मतलब हमने शूट किया था। और बस अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं या जो नई बिल्डिंग्स बन गई हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बस ऐसे ही मॉर्निंग वॉक किया, लगभग 1 डेढ़ घंटा हमने ऊपर ही स्पेंड किया था। और उसके बाद हल्की हल्की धूप भी आ गई थी तो गर्माहट होने लगी थी। और हालांकि बादल हो रखे हैं आसमान में, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एटलीस्ट जब से हम लोग आए हैं तब से तो एक बार भी देहरादून में बारिश नहीं हुई है। हालांकि सुबह और शाम का जो मौसम है वो बहुत अच्छा, बहुत सुहावना हो जाता है। दिन में हल्की हल्की धूप रहती है, कई बार तेज़ भी हो जाती है। थोड़ा सा उमस वाला भी मौसम रहता है दोपहर के टाइम पे, लेकिन सुबह और शाम के टाइम बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल जाती है। और पीछे आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, यही तो रीज़न है जो हम लोग बार बार भागकर दिल्ली से यहाँ आते हैं। और बस देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है आसपास चारों तरफ। अब क्योंकि देहरादून में बारिश ही इतनी ज़्यादा होती है तो यहाँ वेजिटेशन की कोई कमी नहीं है। जिधर नज़र उठाओ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। वैसे देहरादून आने के बाद में हम लोगों का जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया है। तो जैसे दिल्ली में था सेम वही उसी तरीके से यहाँ भी रूटीन है वही। वहाँ भी लॉकडाउन था, यहाँ भी लॉकडाउन है। बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कोविड है उसका ख़तरा भी चला नहीं है। तो लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारे यहाँ पर मीटिंग थी, तो उसके लिए आज हम लोग निकले थे। तो मुझे लगा क्यों ना वहाँ का कुछ वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिस जगह हम लोग गए थे वो बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह थी। और जिस जगह हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो जगह देहरादून से काफ़ी हाइट पर है, और इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो देहरादून के मुकाबले काफ़ी कम है। जब हम लोग ऊपर पहाड़ पर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे भांग के बहुत सारे पेड़ दिखे। तो जब बाद में मुझे लोकल लोगों से पता चला कि उस एरिया में, मतलब जो देहरादून से ऊपर का जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर भांग के पेड़ से ही धागे बनाए जाते हैं, एग्जैक्टली सूती धागे की तरह, और फिर उसी से कपड़ा भी बनता है। तो देहरादून से थोड़ा और ऊपर के पहाड़ों पर जो लोकल लोग हैं वो भांग के धागे से बने कपड़े खूब पहनते हैं। और ये जो बात थी मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पता चली थी और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी। लगभग 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने उस दिन देखी थी, और अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो जो अपने घर के बड़े हैं उनको भी एक बार दिखाएंगे। तो मम्मी पापा को भी आना है, अभी देहरादून सिर्फ हम 4 लोग ही आए हैं, तो जल्दी ही उनको भी बुलाएंगे। तो एक बार वो आ जाते हैं, उनको दिखा के उसके बाद ही हम लोग फाइनल डिसीज़न लेंगे। तो जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ ज़रूर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद हम लोग शाम को घर आ गए थे, और उसके बाद फिर शाम को हम लोग दोबारा से इवनिंग वॉक के लिए निकले। इस बार हम सब लोग निकले थे। और एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया कि सहस्त्रधारा रोड के पास बिल्कुल हम लोग रुके हुए हैं, तो उसके आसपास कई ऐसे नेचर वॉक्स हैं जहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग में दोनों समय खूब भीड़ रहती है, लोग वॉक्स के लिए निकलते हैं। तो बस वहीं हम जा रहे थे। आज हम थोड़ा सा जल्दी निकले थे, आप देखेंगे अभी धूप थी उसी समय हम लोग निकल गए थे। आज हम निकले थे मालदेवता रोड पर, मतलब देहरादून से मालदेवता के लिए जो रास्ता जाता है उस पर। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर हम लोग उस दिन चले थे। और बहुत ही प्यारा रास्ता है, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, और खूब भीड़ रहती है एक्चुअली उस रोड पर भी।
और वीडियो में आप देख रहे हैं गहना है मेरे साथ, तो जल्दी ही इससे भी मिलवाऊंगी आप सबको। देहरादून तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही एक एजुकेशनल हब रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो उन्हीं में से ये है एक सिद्धार्था लॉ कॉलेज। हालांकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये आई थिंक 2009 में ये एस्टिब्लिश हुआ था और इसमें 5 ईयर बैचलर डिग्रीज़ हैं, जैसे बीए, बीबीए, एलएलबी। उसके अलावा बहुत एलएलबी के साथ साथ यहाँ पर एलएलएम की भी फैसिलिटी है और ये एफिलिएशन इस कॉलेज को मिला हुआ है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद बच्चों को दिख गई है जामुन का पेड़ और बच्चों ने तोड़कर यहाँ से जामुन खाए। हालांकि बंदर छोड़ते नहीं हैं, पर पता नहीं कैसे इस पेड़ पर इतने सारे जामुन थे। और सबसे बड़ी बात है वो मतलब हमारी एक्सेसिबिलिटी में भी थे, ये नहीं थी कि ज़्यादा ऊंचाई पर है, ज़्यादा हाइट पर है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आंधी तूफान बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो काफ़ी जो फल हैं जामुन के वो नीचे भी गिरे हुए थे। और इस तरीके की जो मशरूम है, जंगली मशरूम जिसे कहते हैं, वो बहुत सारी लगी हुई है इस एरिया में। जगह जगह जो पहाड़ियाँ हैं उस पर जगह जगह इस तरीके की मशरूम मिल जाएगी, बट ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ हम गए वहाँ शुरू का 1 किलोमीटर का रास्ता तो लगभग प्लेन ही था और उसके बाद का जो बाकी का रास्ता था वो एलिवेटेड था। तो भाई दिल्ली के बिगड़े हुए हैं जो एक्सरसाइज भी करते हैं तो एसीज़ में बैठकर करते हैं या एसीज़ वाले रूम्स या एसीज़ वाले जिम्स में करते हैं, तो थकान होना तो लाजमी था। तो देखिए अभी चढ़ाई के टाइम पर क्या हालत हो गई थी। जिस रास्ते की मैं बात कर रही थी वो ये रास्ता है, मतलब देहरादून टू मालदेवता वाला। और इस तरीके के पेड़ हैं दोनों साइड और एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी तरफ छोटी सी खाई है, ज़्यादा गहरी नहीं है। ऑब्वियसली देहरादून तो खुद एक घाटी है और बस यहाँ पर बच्चे काफ़ी खुश थे आने के बाद। एक अलग ही एनवायरनमेंट था और बीच में मुझे बत्तख दिखी तो मैं उनका वीडियो शूट करने लगी। और बस मैं कर ही रही थी तभी जो जिस घर में ये बत्तख थी वहाँ से एक डॉगी आया। वो शायद उनको प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नज़दीक चले गए थे वीडियो शूट करते करते। और देखिए जैसे ही मैं दूर हुई वो डॉगी अपने आप ही घर के अंदर चला गया। और आज मेरा दूसरा दिन है देहरादून में और कल का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिस टाइम पर मैं दिल्ली से देहरादून आई थी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पांस उस वीडियो का मुझे मिल रहा है। सॉरी नॉइज़ के लिए, क्योंकि यहाँ मैं एक रोड पे खड़ी हूँ और बहुत नैरो सा रोड है, ट्रैफिक है। बाकी काफ़ी लोग इस टाइम यहाँ पर इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं और जहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल स्टे कर रहे हैं उसके बिल्कुल पास में।